हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद ने एक रात ख्वाब में 70 औरतों से जिना किया, 70 औरतों से सोहबत की। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जो अल्लाह के वली होते हैं उनका मकाम क्या होता है, उनकी शान क्या होती, उनके पास इल्म कितना होता है, और जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह भी उन्हीं का हो जाता है। जवानों, रब को पाने की कोशिश करो। ओए, जब रब तुम्हारा हो गया तो फिर सब तुम्हारा हो गया। और सुनो, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के इश्क में, मार्फत इलाही में एक वो मकाम भी आता है कि दुआ तो रही बड़ी दूर की बात, इंसान सिर्फ सोचता है अल्लाह पूरी कर देता है। सुनो, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था। आपके मुरीद ने एक रात ख्वाब में 70 औरतों से जिना किया, 70 औरतों से सोहबत की। उनमें से काफ़ी औरतों को जानता भी था और काफ़ी औरतों को नहीं जानता था। आंख खुली, उठा, ओहो ये क्या हो गया, ये तो मैं तबाह बर्बाद हो गया। 70 औरतों से जिना कर बैठा ख्वाब में, और ये तो मैं ज़वाल की तरफ जा रहा हूँ, मेरे ऊपर तो क़यामत टूट पड़ी है, मैं तो किसी नई मुसीबत में गिरफ्तार होने वाला हूँ, मैं तो किसी नए अजाब में गिरफ्तार होने वाला हूँ, मैं तो अल्लाह की नाफरमानी में गिरफ्तार होने वाला हूँ। 70 औरतों से जिना कर बैठा हूँ ख्वाब की दुनिया में। आंख खुली, फौरन उठा, सीधा गया मुर्शिद करीम के दरवाजे पर, सीधा गया हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे पर, कदमों पे जा गिरा, कदम चूमने लगा। कुछ कहने ही वाला था कबल इसके कि ये शख्स अपनी रात वाली कहानी सुनाता, इससे पहले हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हजरत गौस पाक खुद ही बोल पड़े, हाँ हाँ, रात को तेरे ऊपर एक नई मुसीबत आन पड़ी, मुझे पता है रात को तेरे ऊपर एक नई क़यामत आन पड़ी। रात को तू 70 औरतों से जिना कर बैठा है ख्वाब में, 70 औरतों से हम बिस्तरी कर बैठा। उसने कहा, हुजूर यही कहानी, खुदारा मेरा कुछ करें, मैं तो गुमराही की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूँ, मैं तो तबाही की तरफ जा रहा हूँ। एक रात में 70 औरतों के साथ हम बिस्तरी। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब इसकी रात वाली कहानी सुनी, रात वाली दास्तान सुनी, तो आपने फरमाया, मुरीद यही था तेरे हक में जो बेहतर था, तेरे हक में जो बेहतर था वही हुआ है। मैं भी यही चाहता था कि तू ख्वाब की दुनिया में 70 औरतों से जिना करे। उसने कहा, हजरत वो कैसे, आप भी यही चाहते थे। मैं कहता हूँ, मैं एक नई मुसीबत में गिरफ्तार हो गया हूँ, एक नए अजाब में गिरफ्तार हो गया हूँ, मालिक की नाफरमानी में गिरफ्तार हो गया हूँ, एक रात में इतना बड़ा गुनाह कर बैठा हूँ, और आप कहते हैं मेरे हक में यही बेहतर था जो हुआ। हजरत वो कैसे? हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने आगे जो जवाब दिया, अल्लाह अकबर। आपने फरमाया, मुरीद मोहब्बत करने वाले, अकीदत रखने वाले, दरअसल कहानी ये है, माजरा ये है, एक दिन मैं मुनाजात के दौरान मेरी नज़र लोहे महफूज पर पड़ी, अल्लाह से मुनाजात के दरमियान मेरी नज़र लोहे महफूज पर पड़ी, तो मैंने देखा कि मेरा एक मुरीद एक ही रात में 70 औरतों से जिना करेगा। वो कोई और मुरीद नहीं था, वो तेरा ही नाम लिखा हुआ था, लोहे महफूज पर तेरा ही नाम लिखा हुआ था कि तू एक रात में 70 औरतों से जिना करेगा, एक ही रात में 70 औरतों से सोहबत करे। जब मैंने तेरा नाम लिखा देखा तो मैं परेशान सा हो गया कि हो मेरा मुरीद गौस आजम से अकीदत रखने वाला हो, सैयद से अकीदत रखने वाला हो, और एक रात में 70 औरतों से जिना करके जाए सीधा जहन्नम में, ये मुझसे गवारा नहीं होता। उसी वक़्त मैंने दोनों हाथ उठाए, अर्ज़ की, ओ मेरे करीम रब, तू मेरे मुरीद पे करम फरमा, तू मेरे मुरीद पे रहम फरमा। मेरा मालिक ये कुछ भी है, तेरे हुजूर की आल से मोहब्बत तो रखता है ना, तेरे करीम नबी की आल से इश्क तो करता है ना, मवद्दत तो करता है ना। मालिक तू मेरे मुरीद के हाल पे करम फरमा, रहम फरमा। ए बंदे, अल्लाह ताला ने तेरे ऊपर इतना करम फरमाया, इतना रहम फरमाया कि तूने जो सच में 70 औरतों से जिना करना था वो ख्वाब की दुनिया में ही कर दिया है। अल्लाह ने सच को ख्वाब में मुंतकिल कर दिया। ये है अल्लाह वालों की शान,
ये है अल्लाह वालों का मकाम, जो रब के बन जाते हैं अल्लाह भी उन्हीं का हो जाता है। और सुनो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक और वाक़या। अभी आपकी शोहरत इतनी नहीं थी, गर्मी का मौसम था, कड़कती धूप थी, तती रेत थी। आप जंगल में जाके ना एक मैदान में जाके लकड़ियाँ चुन रहे थे, लकड़ियाँ चुन रहे थे। गर्मी का मौसम था, पसीना ही पसीना, लकड़ियाँ चुन रहे हैं, कड़कती धूप है, तत्ती रेत है, लकड़ियाँ चुन रहे हैं। तो एक मौलवी साहब साथ से गुजरे। मौलवी साहब ने गुजरते हुए कहा, मियाँ तेरा रब कौन है, तेरा रब कौन है? आपने फरमाया अच्छा तू मुझसे पूछ रहा है कि मेरा रब कौन है? कहा जी तेरा रब कौन है? मौलवी साहब ने कहा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लकड़ियाँ एक साइड पे रखी, दोनों हाथ उठाए, अर्ज की मालिक काफ़ी गर्मी हो गई, अपनी रहमत की बारिश बरसा, रहमत की बारिश बरसा। अभी मुंह से ये दुआ निकली नहीं थी, फौरन बादल भी बन गए, बारिश भी बरसने लग गई। थोड़ी देर के लिए बारिश बरसी ही थी कि आपने दोनों हाथ उठाए, अर्ज की मालिक अब बारिश रोक दे, ख़त्म कर दे, बस इतनी ही काफ़ी है आज के लिए। जैसे ही बारिश रुकी तो आपने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लकड़ियाँ उठाई, अपने सर पे रखी, ये कहते हुए चले गए, मौलवी साहिब तूने कहा था कि तेरा रब कौन है? मौलवी साहिब देख, मेरा रब वही है जिसने ये काम कर दिखाया है, मेरा रब वही है जिसने मेरी दुआ कबूल फरमाई है, मेरा रब वही है जिसने मेरे कहने पर, बंदे के कहने पर, अपने गुलाम के कहने पर बारिश बरसाई भी है और रोक भी दी है, मेरा रब वही। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने शहर बगदाद से अचानक गायब हो गए, अचानक गायब हो गए। लोगों ने काफ़ी तलाशी की, ना मिले, लोग परेशान कि हज़रत अचानक गायब हो गए हैं, कहाँ गए हैं? एक शख्स ने कहा यार मैंने हज़रत को दरियाए दजला के किनारे पर देखा है। जैसे ही उन्होंने खबर सुनी कि हज़रत तो दरियाए दजला के किनारे पर हैं, तो सारे लोग उठ खड़े हुए, दरियाए दजला के किनारे उमड़ आए। जैसे ही दरियाए दजला का किनारा लोगों से भर गया तो लोगों ने अपनी नज़रों से देखा, अपनी आंखों से देखा कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हज़रत गौसे आज़म पानी के ऊपर चलते हुए हुजूम की तरफ आ रहे हैं, पानी के ऊपर चलते हुए आवाम की तरफ आ रहे हैं। लोगों ने देखा, हैरान रह गए, हैरान कुन वाक़या था, हैरान कुन कहानी थी, हैरान कुन मंजर था। लोगों ने देखा, हैरान रह गए, देख ही रहे थे कि आप हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पानी के ऊपर चलते आ रहे हैं और हज़ारों की तादाद में मछलियाँ आपके पाँव चूम रही, आपके पैर चूम रही। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पैर चूम रही। लोगों ने अपनी आंखों से देखा। उधर से ज़ुहर का वक़्त हो गया, नमाज का वक़्त आया तो एक सब्ज़ रंग का मुसल्ला जो गैब से नमूदार हुआ आके हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पाँव में बिछ गया, पानी के ऊपर बिछ गया और मुसल्ले के एक किनारे पे लिखा हुआ था, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।